सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। हम आपके लिए लेके आए कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। आप देख सकते हैं ये वार्षिक परीक्षा पेपर है। पूर्णांक आपके 80 अंक का रहेगा और समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। ये परीक्षार्थियों के लिए सामान्य दिशा निर्देश है। आपको सबसे पहले इन दिशा निर्देशों को पढ़ना है। पढ़ने के पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या 23 मानचित्र कार्य से संबंधित और 4 अंक का है, और प्रश्न संख्या 21 से 23 तक में आंतरिक विकल्प है। और यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से निर्देश दे रखे हैं। यहाँ पर देखिएगा खंड अ दे रखा है। इनमें जो पहला प्रश्न है इस प्रकार से है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो पहला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 जनवरी 1930, 5 मार्च 1931, 15 जनवरी 1931 या 5 मार्च 1930। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके, देखिएगा आप सभी, जो गांधी इरविन समझौता हुआ है वो कब हुआ है? 5 मार्च 1931। तो इसमें ब भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा जो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। इसका उत्तर आप सब भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 में हुई थी, जो 10 वर्ष तक चली थी। ब इसमें भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके भारत का पहला लो एम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? ऑप्शन दे रखे मुंबई, जमशेदपुर, और यहाँ पर देखिएगा और दे रखे अहमदाबाद और बोकारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। इसमें आपको ब भरना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो बंगाल गजट पत्रिका का जो संपादन है वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में जो दलीय व्यवस्था है वो कौन सी है? बहुदलीय। कौन सी है? बहुदलीय है। तो इसमें अब भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामाजिक विभाजन अधिकांश आधारित होता है मृत्यु पर, वंश पर, परिवार पर या जन्म पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किस पर? जन्म पर। द भरना है आपको। इसमें द भरेंगे। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी की क्या विशेषता है? जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी क्या विशेषता है? तो उसकी विशेषता है आर्थिक सुधार अपनाती हैं पर राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार बनाए रखती हैं। इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके उपभोक्ता शोषण का जो मूल कारण है वो क्या है? वो आपको बताना है। बेरोजगारी है, अशिक्षा है या गरीबी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अशिक्षा हो जाएगा। भरेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है? आवास के लिए, फसल उद्योगों के लिए, विदेश यात्रा के लिए, पारिवारिक आय के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके फसल उद्योगों के लिए। भरेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके एल्यूमिनियम प्रगलन उद्योग निम्न में से किसे कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। द भरेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके निम्न में कौन सी विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर करेंगे वैश्वीकरण। क्या करेंगे? वैश्वीकरण। स करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके है, यहाँ पर देखिएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। तो यहाँ पर भारतीय निर्माताओं द्वारा बनाए गए विज्ञापन के राष्ट्रवादी संदेश वाक्य बन गए थे। क्या बन गए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको क्या करना है, इसका करेक्ट आंसर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर लिखना है, क्या लिखना है? स्वदेशी। यहाँ पर लिखेंगे स्वदेशी। क्या लिखेंगे? स्वदेशी। यहाँ पर स्वदेशी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक के नाम से जाने जाते थे। तो वो क्या नाम से जाने जाते थे? गिरमिटिया। क्या? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर इसमें करेंगे। गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर यहाँ पर लिखेंगे। गिरमिटिया मजदूर यहाँ पर आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह शब्द किसने कहे थे? तो यह शब्द किसने कहे थे आपको पता होगा। नहीं है तो मैं बता ही देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी ने कहे थे। किसने कहे थे? महात्मा गांधी लिखेंगे। तीसरे में आप लिखेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी लिखेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो प्रश्न चौथा है, औसत आय को क्या कहा जाता है? औसत आय को क्या कहा जाता है? तो औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। तो इसमें लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या लिखेंगे? प्रति व्यक्ति आय। इसमें लिखेंगे। चौथे में लिखेंगे, जो रिक्त स्थान है इसमें लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय। ये चौथा दे रखा है, इसमें लिखेंगे औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा,
पांचवा प्रश्न है, भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन करता है? रिजर्व बैंक। क्या लिखेंगे पांचवे में? आप क्या लिखेंगे इसमें? रिजर्व बैंक। क्या लिखेंगे? रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक लिखेंगे इस प्रकार से, रिजर्व बैंक हो जाएगा इसमें। पांचवे में लिखेंगे जो भारत में करेंसी नोट जारी करता है, कौन? रिजर्व बैंक। फिर नेक्स्ट जो छठा है, रिक्त स्थान, भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर 24 दिसंबर को, कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष में 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 24 दिसंबर भरेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है अति लघुरात्मक प्रश्नों के उत्तर, एक एक शब्द में एक पंक्ति में दीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न है, मैं सारे पहले आपको बता देता हूँ प्रश्न कौन कौन से, फिर सभी जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ। तो देखिएगा, ये इस प्रकार से प्रश्न हैं, देख लीजिएगा। ये 9वां प्रश्न है, ये 10वां प्रश्न, 11वां, 12वां। फिर ये खंड ब का है, रोमानीवाद क्या है, ब्रेटन वुड समझौता क्या है, सूबेत जातियाँ क्या होती है, कोई 2 उदाहरण दीजिएगा। फिर इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ लिखिएगा, रबी और खरीफ फसल। स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, किस प्रकार सामाजिक अंतर में लोकतंत्र सुदृढ़ होता है, दबाव समूह और आंदोलनों में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिएगा। इस प्रकार से खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में अंतर स्पष्ट करना। फिर मुद्रा आवश्यकताओं के दौरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर दे, व्याख्या कीजिएगा। फिर यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। फिर खंड सी हो जाएगा, तो खंड सी में भी इस प्रकार से जो प्रश्न दे रखे हैं, ये 17वां प्रश्न, ये 18वां, ये 19वां और ये 20वां, आप देख सकते हैं ये बड़े क्वेश्चन हैं। फिर डी में है, डी में ये 250 वर्ड के शब्द है, ये अथवा में दे रखे हैं। यहाँ पर 21वां है, ये 22वां है, इसमें भी अथवा में दे रखा है, देख सकते हैं आप। और ये 23वां अंतिम है, इसमें जो मानचित्र है, इस प्रकार से भारत के रेखा मानचित्र को अंकित कीजिएगा। वडोदरा, रावतभाटा, तुतिकोरिन, गांधीनगर, या अथवा ये कर सकते हैं ब्यावर कहाँ है, अमरकंटक कहाँ है, सुंदरगढ़ कहाँ है, तुमकुरु कहाँ है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये पूरा पेपर हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम खंड जो अबसद वो रिक्त स्थान वो पूरे कर लिए। अब हम यहाँ पर जो प्रश्न हैं ये कर लेते हैं। ये जो पहला प्रश्न है, आइए देखते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न था आपके 1880 के दशक में उच्च जाति की नारियों की दयनीय दशा के बारे में लिखने वाली महाराष्ट्र की 2 महिलाओं के नाम क्या है। तो पहला लिखेंगे ताराबाई और शिंदे और दूसरा लिखेंगे पंडिता रमाबाई। फिर नेक्स्ट प्रश्न दूसरा है, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक उदाहरण लिखिएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, क्योंकि मशीन गन इनको विमानों, रासायनिक हथियारों आदि का उपयोग बड़े पैमाने पर देखा गया था। फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्रश्न तीसरा है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रोटो औद्योगिकरण का वह चरण है जो कारखाना प्रणाली पर आधारित नहीं था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जूट का क्या उपयोग है। तो जूट का व्यापक रूप से आलू के बोरे, कालीन, पर्दे, मोटे कपड़े, रस्सी आदि बनाने में उपयोग किया जाता है और बैग के रूप में भी किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए। तो मेरे अनुसार बेहतर ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन करना और अधिक से अधिक एक वृक्षारोपण करना बाढ़ से बचने का एक अच्छा उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, व्यापार किसे कहते हैं। तो व्यापार किसे कहते हैं, तो देशों, राज्यों और लोगों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रीय दल क्या है। तो एक क्षेत्रीय दल कोई भी राजनीतिक दल होता है जिसका आधार एक क्षेत्र से होता है। यहाँ पर क्षेत्रकरण एक क्षेत्र से होता है, चाहे उसके उद्देश्य और मंच कुछ भी हो। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र के कोई 2 लाभ बताइएगा। लोकतंत्र के 2 लाभ लिखेंगे, लोकतंत्र के कारण सभी व्यक्तियों की गरिमा में वृद्धि होती है। लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र की 2 चुनौतियाँ लिखिए। तो पहला लिखेंगे जातिवाद और सांप्रदायिकता, दूसरा लिखेंगे भ्रष्टाचार और असमता ये लिखेंगे इस प्रकार से। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे असमता। फिर नेक्स्ट देखिएगा, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को एक वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य कहा जाता है। फिर यहाँ पर तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, तृतीयक क्षेत्र में सभी सेवाएं, व्यवसाय शामिल हैं, परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रशासन तृतीयक क्षेत्र के महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो मानव जो विकास रिपोर्ट है HDR संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा प्रकाशित की जाती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो खंड ब है, रोमानीवाद क्या है। तो रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन है जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। फिर देखिएगा, बैटन वुड समझौता क्या है। तो बैटन वुड समझौता
को जुलाई 1944 में अंतरिम रूप दिया गया था। इसने वैश्विक आर्थिक स्थिरता और औद्योगिक दुनिया में पूर्ण रोजगार को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना की। फिर नेक्स्ट देखिएगा, जो सुबेद जातियाँ हैं वो क्या होती हैं, कोई उदाहरण दो उदाहरण लिखिएगा। तो जो सुबेद इस प्रकार से लिखेंगे आप, इसमें गलती से ये लिखा गया है, तो सुबेद इस प्रकार से हो जाएगा। तो सुबेद प्रजाति, किसी प्रजाति की जनसंख्या इस स्तर तक गिर गई है कि उसे संकटग्रस्त होने की संभावना है, इसे सुबेद प्रजाति कहा जाता है। उदाहरण नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन आदि। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ बताइएगा। तो पहला लिखेंगे जल सिंचाई के लिए बांध उपयोगी होते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे इस प्रकार की योजनाएं बाढ़ जैसे भयानक खतरे को रोकने में सहायक हैं। फिर नेक्स्ट जो प्रश्न है, रबी और खरीफ फसल किसे कहते हैं। तो रबी की फसल यह 1 अक्टूबर से दिसंबर तक सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं। उदाहरण जैसे गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों। फिर है खरीफ की फसल, यह फसलें देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और इनकी कटाई सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। उदाहरण जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। फिर नेक्स्ट देखिएगा, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। तो जब व्यापार किसी स्तर के भीतर, यानी किसी शहर के भीतर राज्य या गांव के बीच होता है तो स्थानीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 देशों के बीच व्यापार होता है, इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में जाना जाता है। यह राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य को प्रभावित करते हैं। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखेंगे विवेकपूर्ण और नैतिक निर्णय लेने के लिए लोकतंत्र में सत्ता के बंटवारे की आवश्यकता है। यह सामाजिक समूह और राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिस्सों की भावनाओं कम करने में मदद करता है। सत्ता का बंटवारा राजनीतिक है व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न है, किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। तो लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन और राजनीतिक अभिव्यक्ति आम बातें, विभिन्न सामाजिक समूह अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को व्यक्त कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और सामाजिक विभाजन इस तरह की अभिव्यक्ति इन मतभेदों के बीच संतुलन बनाती है, इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, दबाव समूह और आंदोलन में अंतर स्पष्ट कीजिएगा। तो दबाव समूह में से संगठित और मजबूत होते हैं। दबाव समूह अपने सदस्यों और समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। दबाव समूह विशिष्ट मुद्दों के संबंध में नीतियाँ होती है। दबाव समूह सरकार के निर्णय को प्रभावित करते हैं, उनका निर्णय आमतौर पर औपचारिक और गैर लचीला होता है। फिर आंदोलन समूह है, दबाव समूह के विपरीत आंदोलन समूह का संगठन ढीला होता है। आंदोलन सहज जन भागीदारी पर निर्भर करता है। आंदोलनों में दीर्घकालीन मुद्दे हो सकते हैं और आंदोलन से संबंधित कई मुद्दे हो सकते हैं। फिर देखिएगा प्रश्न है, आर्थिक विकास क्या है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, आर्थिक विकास को देश के धन और जीवन स्तर में वृद्धि के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए बेहतर उत्पादकता, उच्च साक्षरता और बेहतर सार्वजनिक शिक्षा में सभी देश के आर्थिक विकास के परिणाम है। फिर राष्ट्रीय, एक वर्ष में उत्पादित सभी नई वस्तुओं और सेवाओं के देश के अंतिम उत्पादन का कुल मूल्य। राष्ट्रीय आय की गणना प्रति व्यक्ति, सार्वजनिक, सरकारी सभी क्षेत्रों का योग लेकर की जाती है। प्रति व्यक्ति आय एक निश्चित एक वर्ष में किसी दिए गए चित्र में प्रति व्यक्ति आय अर्जित औसत आय है। फिर नेक्स्ट है, जो खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिएगा, अंतर कीजिएगा। तो इसमें करेंगे आप, खुली बेरोजगारी परिस्थिति जिसके श्रमिक काम तो करना चाहता है किंतु उसे उसकी क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलता है। फिर दूसरा बिंदु लिखें, इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर हमारे देश के औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती हैं और ग्रामीण क्षेत्र में भूमिहीन खेती मजदूरों में भी पाया जाता है। फिर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी, इस प्रकार की बेरोजगारी आमतौर पर असंगठित क्षेत्र में पाई जाती हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी वह परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते हैं किंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं। फिर नेक्स्ट है, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकताओं को समाप्त कर देती, व्याख्या कीजिए। ये लिखेंगे दोहरे इस प्रकार से। तो इसका उत्तर लिखेंगे, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे इस प्रकार से लिखेंगे। दोहरे संयोग की समस्या सुलझाती हैं। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु नहीं है परंतु वो बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है तो मुद्रा प्रयोग कर वह कपड़ा खरीद सकता है। इस प्रकार दोहरे सहयोग की समस्या का समाधान हो जाता है। तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह प्रश्न है, उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे करते हैं। तो इसका उत्तर करेंगे, उपभोक्ता सरकार द्वारा स्थापित उपभोक्ता संरक्षण कमेटियां का सहारा ले सकते हैं तथा आरटीआई का प्रयोग करके सरकार से पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता
समूह संगठन फॉर्म बना सकते हैं, वे उनका उपयोग करके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको सभी प्रश्नों के उत्तर प्रोवाइड करवा दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।